हेलो फ्रेंड। आज हम सेलिंग एंड प्रमोशन के बारे में जानेंगे। सेलिंग एंड प्रमोशन में डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट बिटवीन सेलिंग एंड प्रमोशन। एक क्रम टेबल बनाते हैं, सेलिंग, और एक लिखते हैं प्रमोशन। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी या मतलब प्रोड्यूसर एक सामान बनाती है। ले लेते हैं एक बिस्किट पैकेट, टोस्ट को ले लेते हैं। टोस्ट हमारे मार्केट में 40 रुपये में मिलते हैं। बाकी कंपनी 40 रुपये में मार्केट में मिलते हैं, हम दुकान में लेने जाते हैं तब। एक कंपनी कितना बनाती होगी? कोई कंपनी इसको मान लेते हैं 20 रुपये में बना के बेची है, लेकिन ये 40 रुपया मार्केट में देते हमको 40 रुपये में मिलते हैं। ये कैसे होता है? 40 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, इसको हम देखते हैं। तो कंपनी तो ये प्रोड्यूस करती है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच नहीं सकती है, इसलिए ये बड़े बड़े व्यापारियों के बड़े बड़े सेलर को हायर करती है, जिसको हम स्टेट सेलर बोलते हैं। स्टेट सेलर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे देश में 28 स्टेट हैं, तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देते हैं, कंज्यूमर को, मतलब ये देते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट नहीं बेचते हैं, और देने का मतलब ये कुछ परसेंटेज भी लेते हैं, ये कुछ परसेंटेज भी लिए, और वो कुछ अपना परसेंटेज लेकर ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी ये भी डायरेक्ट कंज्यूमर पास नहीं बेचता है, ये दे दिया डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया, ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट नहीं बेचता है, ये देता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को। इसके बदले ये भी कुछ परसेंटेज अपना अर्न करता है, कुछ काम कर रहा है तो अर्न कर देगा ही। ये भी कुछ नहीं कर, ये देता है होलसेलर को। जो मार्केट में देखिएगा आप, छोटे से मार्केट में एक वो पूरे गांव के दुकान वाले जाकर सामान लेते हैं, ये है होलसेलर। ये होलसेलर आ गया, ये भी कुछ अपना परसेंटेज लेता है। अब ये हो गया शॉपकीपर पास आ गया, शॉपकीपर पास। ये अब डायरेक्ट आप यहाँ कोई शॉपकीपर से टोस्ट खरीदते हैं। ये सब जो लिए हैं, कुछ परसेंटेज ये लिया, 5% ये लिया मार्जिन लिया, 5% ये मार्जिन लिया, 5% ये ऐसे कर करके ऐसे कहते हमें कंज्यूमर को, मतलब जो खाने के लिए लेते हैं उसको कंज्यूमर बोलेंगे, उपभोक्ता। उपभोग बेचने के लिए लेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे या सेलर बोलेंगे। जो खाने के लिए लेते हैं उसको हम उपभोक्ता या कंज्यूमर बोलते हैं। उसको कहते थे 40 रुपये में टोस्ट मिलती है। लेकिन ये प्रमोशन में है कि देखिए ऐसे थे यहाँ से डबल रुपये हो गए, यहाँ आके 40 रुपया, ये मार्जिन बढ़ गया, 20 से 40 हो गया। ये कितना? 20 से 40।
ये 20 का मार्जिन इसको बोलेंगे, 20 रुपया का मार्जिन हुआ। ये 20 रुपये का मार्जिन एक ठे नहीं है, कई बट गया। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर आया शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर के पास सब में अलग अलग ये 5 रुपया कमाए होंगे, ये 5 रुपया कमाए होंगे, ये 5 रुपया कमाए होंगे, ये 5 रुपया कमाएंगे, 500 के 20 हो गया, ये 20 रुपया। और कंपनी कितना में बेची थी? ये भी 20 रुपया में बेची थी। 20 से थे ये आके 40 रुपया हो गया है। लेकिन प्रमोशन वाला में ये होता है, जैसे आप देखे होंगे नवरत्न तेल को, अमिताभ बच्चन को प्रचार करते हुए, क्लोजअप कोलगेट को प्रचार करते हुए, शाहरुख खान को वो ₹2 वाला क्या बोलते हैं उसको, गुटखा का प्रचार करते हुए ये प्रमोशन करते हैं। ये प्रमोशन में इनको एक तरह का कुछ मार्जिन मिल जाता है। और ये एक दिन प्रमोशन करते हैं और कई दिन तक इनको पैसा मिलते रहता है। और इन लोगों के एवरी डे वर्क करना पड़ता है। आज वर्क किए, कल वर्क नहीं है तो कल पैसा इनको नहीं मिलेगा। तो ये है कि आज प्रमोशन कर दिए, 10 रुपये में कल इनो, जैसे इनोन, एडिस्टिगोन, ये एक दिन प्रचार किया। उस प्रचार को कंपनी कई दिन तक चलाती है और वो उनको पैसा मिलता है। इसको बोलते हैं प्रमोशन। और प्रमोशन में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इसमें कि ये इतना लेगा, ये इतना लेगा, ये इतना लेगा, ये इतना नहीं लेगा। जो भी इसको मिलेगा वो इसी को मिलेगा। तो ये फॉरएवर वाले में इसी में हमारा फॉरएवर आता है प्रमोशन के लिए। प्रमोशन फॉरएवर में सेलिंग नहीं होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन। इसके बदले, प्रमोशन के बदले में आपको कोई सामान 100 रुपये हुआ और कस्टमर को मिला 150 में, ये जो 50 रुपये को मार्जिन आया, ये जैसे ये बट गया, यहाँ 20 रुपया का मार्जिन आया था, यहाँ पे यहाँ 20 रुपये मार्जिन आया था, लेकिन एक कई हिस्से में 5-5 रुपया बट गया। लेकिन ये 50 रुपया मार्जिन आएगा तो एक भी हिस्सा नहीं जाएगा। ये जो प्रमोशन करेगा, जो अपलाइन होगा, उसी को ये मार्जिन मिलेगा। अब अब होता है प्रमोशन में पैसा कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे सोचिए कि प्रमोशन फॉरएवर में पैसा कैसे आते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कैसे। अदर बिजनेस में क्या था, यहीं से ये निकल गया कहाँ से आता है, तो एक अलग से हम डिस्क्राइब कर देते हैं। एक अदर बिजनेस हो गया और एगो FLP हो गया, फॉर लिविंग प्रोडक्ट। इसमें एक कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, वो फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाता है, बहुत सारे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। ये फिर प्रमोशन करने वालों को बुलाता है, जैसे जिनको फेस वैल्यू होता है। अमिताभ बच्चन, वो क्या बोलते हैं, जूही चावला, ये सब वो लोग को बुलाता है जैसे में। और वो पर पैसा दे दे के प्रमोशन करवाता है। इसमें प्रमोशन करा के उतर बेचता है, फिर इसे जाता है, फिर यही जाता है। ऐसे ही चलते रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आता है होलसेलर, तब आता है शॉपकीपर, तब आपको कस्टमर को मिलता है, कंज्यूमर को। ये ऐसे ऐसे
ये मान लेते हैं कि ये पिछले वाले एग्जांपल लेते हैं टोस्ट का ही। यहाँ से 20 रुपया में कंपनी दी बनाकर अपना सारा अथी लेकर जो के, क्योंकि ऐते ऐते यहाँ से ऐते तो यहाँ 40 रुपये हो गए, यहाँ ऐते 40 रुपये हो गए। एक कंज्यूमर के 40 रुपये मिले, जो कंज्यूमर उसको कहेंगे जो वो प्रोडक्ट को खा रहा है, डायरेक्ट खा रहा है, अब उसको लास्ट वो कहने जाएगा, वो कंज्यूमर हो गया। ये ऐसे ऐसे 20 रुपया का मार्जिन हुए, लेकिन क्या हुआ थी वो बट गया। कुछ परसेंटेज 2-3 रुपये इनको मिलेंगे, 2-4 रुपये इनको मिलेंगे, 4 रुपये इनको मिले होंगे, 4 रुपये इनको मिले होंगे, 4 रुपये इनको मिले होंगे, 4 रुपये इनको मिले होंगे। लेकिन फोर लेवल लिविंग प्रोडक्ट में है कि कोई 100 रुपया की कंपनी बनाती है। ये ऐसे यहाँ डायरेक्ट फोर लिविंग प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इनको कोई बीच में, ये बीच में जो मेंशन हो रहे हैं ये इतना सारे, ये फोर लिविंग प्रोडक्ट में कोई नहीं है मेंशन। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई होलसेलर नहीं। कंपनी का खुद की दुकान है, खुद का मैनेजर है, खुद का गाड़ी पार्सल गाड़ी है, सब खुद का है, कोई इसमें नहीं दिया जाता। ये ऐसे थे यहाँ 150 आपको वो कंज्यूमर को मिला, ये 50 रुपया मार्जिन हुआ। ये मार्जिन एक ही आदमी को मिलता है, यहाँ कई आदमी को मिल रहा है, तो इसमें एक आदमी को ही मिलता है जो प्रमोशन करता है। यहाँ बताया ना प्रमोशन, जो इसको प्रमोशन करता है उसी को 50 रुपये ये पूरे के पूरे रुपये मिल जाएंगे। इसका 20 रुपया मार्जिन थे, कई हिस्से में बट गई, लेकिन ये कोई हिस्से में बढ़ता है। इसीलिए फोर एवर में, फोर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत सारे पैसे हैं, हाई इसी में हाई अमाउंट जनरेट होते हैं। जैसे भी एक एग्जांपल लेते हैं, और कोई किसान सब्जी करता है, किसान से 20 रुपये के जी सब्जी ले लेता है, 20 रुपये की सब्जी लेता है डायरेक्ट खेत से जाकर। कोई व्यापारी ले लेता है, वो व्यापारी भी बड़ा सब्जी तो एक व्यापारी कितना बेचेगा, इसलिए वो भी 2-3 को बेच देता है। यहाँ पर ये 100 के जी सब्जी लिया, खेत से उठाया, किसान से लिया 100 के जी सब्जी, लेकिन इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई कर दे। इसलिए क्या करता है, 4 को अपना अपना अथी बना कर रखा है। 25 के जी इसको दे दिया, 25 के जी इसको दे दिया, 25 के जी इसको दे दिया, 25 के जी इसको दे दिया। ये लिया था 20 रुपये में, लेकिन इन लोग को दिया 30 रुपये के जी, 30 रुपये के जी। ये लिए 25 रुपये, ये अब जाकर मार्केट में बेचेंगे। ये मार्केट में 1 के जी कर करके बेचेंगे, 1 के जी, 2 के जी, हाफ के जी, एक कर करके बेचेंगे। और ये 40 रुपये बेचेंगे के जी, ये 40 रुपये के जी बेचेंगे। ये भी 1 के जी करके बेचेंगे, 40 रुपये के जी बेचेंगे। ये भी अलग अलग बेचेंगे, ये 40 रुपये के जी करके बेचेंगे। लेकिन यहाँ से 20 रुपया था, लेकिन यहाँ कंज्यूमर को मिला कितना में, 40 रुपया में। अब 40 रुपया तो हो गए, लेकिन इसको कंज्यूमर को मिला ये बड़ा व्यापारी है, इसको मिला 10 रुपये, और ये छोटा 10 रुपये, और ये छोटा व्यापारी है, ये इनको भी मिला 10 ही रुपये। 20 से 40 रुपये तो हो ये थे, 40 रुपये मार्जिन मार्केटिंग हुए 20 रुपये के, सॉरी 20 रुपये के, लेकिन 20 रुपये दो ठिया बच गया, 10-10 रुपया। एक बड़ा व्यापारी पास गया, एक छोटा व्यापारी पास गया, और कस्टमर के 40 रुपये, 20 रुपये का मार्जिन, लेकिन प्रॉफिट 10-10 रुपये हुए। लेकिन यही अगर फॉरएवर में है कि कोई प्रोडक्ट लेते हैं 20 रुपया में बना के देती है कंपनी, फॉरएवर कंपनी 20 रुपये में बेचती है, बनाती है, उसको कॉस्टिंग प्राइस 20 रुपया है, लागत मूल्य। वो ऐसे कस्टमर में 40 रुपये में बिक गया, कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास, जिसको कंज्यूमर के 20 रुपया मार्जिन हुआ।
लेकिन ये पैसा बटेंगे नहीं, ये 3 रोटियां 20-20 रुपया बटेंगे नहीं, ये डायरेक्ट एक ही अपलाइन पास जाएंगे। एक ही जो प्रमोशन इसको करेगा उसी के पास 20 रुपये जाएंगे। इसीलिए फोर लीगल में में पूरे भर में पैसे बहुत हैं। अब तो आप समझ लिए। इसी तरह से फोर लीगल को समझना होता है। ठीक, ये देखिए, ये डिफरेंस होता है सेलिंग और प्रमोशन में। सेलिंग क्या था? सेलिंग डायरेक्ट कंपनी नहीं सेलिंग करती है, कंपनी बनाती है, कुछ बनाती है, कुछ प्रमोशन को जिनको फेस वैल्यू होता है उनको पैसा देकर प्रचार करवाती है, और फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाती है, लो हमारी प्रोडक्ट लो और आपने बेचो। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट नहीं देते हैं, कुछ मार्जिन परसेंटेज लेकर वो फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उनको भी कस्टमर डायरेक्ट नहीं कंज्यूमर आता है, वो भी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को कर देते हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं, ये गाँव में छोटे छोटे दुकान होते हैं राशन के जैसे, वो यहाँ से लेके जाते हैं। अब देखे होंगे कोई कोई ये आपके गांव वाले हैं, फिर जो आपका थोड़ा गांव से दूर वाला बड़ा शहर होता है, उसमें कुछ गांव में कोई चीनी मिल रहे हैं 44 रुपये 45 रुपये, तो वही मिलेगा आपको 40 रुपये में मार्केट में, बड़े मार्केट में। तो ये हो गया, ये तो 44 रुपये में बेच रहे हैं, ये होलसेलर पास से लिए, यहाँ से 4 रुपये होलसेलर कमा गया, ये लिया 40 रुपये में, ये बेच दिया 44 रुपये, इसको 4 रुपये प्रॉफिट हुए। अगर फॉर लिविंग प्रोडक्ट में है कि आप अगर कोई ये, ये कंपनी की लागत में 20 रुपये है और कंज्यूमर के 40 रुपये में बिक रहे हैं, वो जो 20 रुपये का मार्जिन प्राइस है, या इसको मार्जिन प्राइस बोलेंगे, वो एक ही पास जाएगा, वो अलग अलग नहीं बटेगा। समझ ली। आज के लिए इतना ही, आगे बताता हूँ।